आमतौर पर हर किसी को जीवन में कभी न कभी आंख फड़कने का अनुभव होता है। ज़्यादातर मामलों में यह बहुत सामान्य होता है। ज़्यादा थकान, तनाव या कैफीन की अधिकता के कारण ऐसा हो सकता है। हालांकि अगर आपकी आंखें लगातार और अनियंत्रित रूप से फड़क रही हैं, तो यह ब्लेफरोस्पाज्म में नामक एक गंभीर न्यूरोलॉजिक कंडीशन का संकेत हो सकता है। इस कंडीशन में आंखों की मसल्स पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। आंखों की मसल्स अपने आप सिकुड़ती हैं, जिससे बार बार पलकें बंद होती हैं। यह रेयर कंडीशन है, लेकिन कई बार बहुत परेशानी का कारण बन सकती है। हालांकि इसका इलाज संभव है और इसे कई तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ब्लेफरोस्पाज्म के कारण अगर बार बार आंख फड़क रही है और आप ड्राइव कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। ऐसे सभी कामों में बहुत मुश्किल होती हैं, जिनमें बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम ब्लेफरोस्पाज्म की बात करेंगे। साथ ही जानेंगे ब्लेफरोस्पाज्म क्या होता है, इसके लक्षण और वजह क्या है, क्या ब्लेफरोस्पाज्म का इलाज संभव है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्लेफरोस्पाज्म क्या होता है। ब्लेफरोस्पाज्म एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे फोकल डिस्टोनिया कहा जाता है। इसमें आंखों के आसपास की मसल्स अनियंत्रित रूप से सिकुड़ने लगती हैं। इसके कारण व्यक्ति की पलकों के झपकने की गति बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर बात करें तो हर 1 लाख लोगों में सिर्फ 5 लोगों को ब्लेफरोस्पाज्म होता है। भारत में इसका कोई ठोस डाटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पर 40 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर इसके लक्षण की बात करें तो अगर किसी की आंखें बार बार अनियंत्रित रूप से बंद हो रही हैं, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें आमतौर पर तेज हवा, तेज रोशनी या स्ट्रेस के कारण बार बार पलकें झपकने लगती हैं। इसके कई अन्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे बार बार बिना कंट्रोल के पलक झपकना, आंखों में जलन और खुजली होना, आंखों के आसपास भारीपन महसूस होना, गंभीर मामलों में आंखें पूरी तरह बंद हो जाना, चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होना और रोशनी से अधिक संवेदनशीलता होना। इस बीमारी के सटीक कारण का अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला है, लेकिन बेसल गेंगलिया नामक हिस्से में असामान्य एक्टिविटीज़ के कारण हो सकता है। दोस्तों, इसके रिस्क की बात करें, अगर परिवार में किसी को ब्लेफरोस्पाज्म की समस्या रही है, तो यह अन्य लोगों में भी इसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। पार्किंसन जैसी बीमारियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर आंखों में लंबे समय तक जलन या इन्फेक्शन है, तो ब्लेफरोस्पाज्म हो सकता है। या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें ब्लेफरोस्पाज्म का इलाज क्या है। दोस्तों, ब्लेफरोस्पाज्म का कोई स्थायी इलाज नहीं होता है। हालांकि इसके लक्षणों को कम करने के लिए कई अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद हैं, जैसे बोटॉक्स इंजेक्शन। यह ब्लेफरोस्पाज्म में सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट माना जाता है। बोटुलिनम टॉक्सिन को आंखों की मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वे रिलैक्स हो जाती हैं और ऐंठन कम हो जाती हैं। इसका असर 3-4 महीने तक रहता है और फिर दोबारा इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन, कुछ मामलों में डॉक्टर मसल रिलैक्सेंट्स और एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ये बोटॉक्स की तुलना में कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट, माइक्टोमी सर्जरी। जब मामला थोड़ा गंभीर होता है या सामान्य ट्रीटमेंट काम नहीं करते हैं, तो सर्जरी के जरिए पलकों की कुछ मसल्स को हटाया जा सकता है, जिससे ऐंठन कम हो जाती है। दोस्तों, अगर इसके बचाव की बात करें तो ब्लेफरोस्पाज्म को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें इसके होने का सटीक कारण नहीं पता है। हालांकि इसके लक्षणों को गंभीर होने से रोक सकते हैं या सामान्य लक्षण दिखने पर जरूरी सावधानियां बरत सकते हैं। इसके लिए ये तरीके अपना सकते हैं, जैसे तेज रोशनी, थकान और तनाव से बचें, नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं, स्क्रीन टाइम कम करें और नींद पूरी लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।